कदार आज के मुहिब वतन और कल के मुहिब वतन आज कदार ठहराए जा रहे हैं। बज़ाहिर ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। मुल्की सियासत सांप सीढ़ी की मानत है, कब कोई कहां पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। नवाज शरीफ अपनी चौथी और गालिबन सियासी टूर पर आखिरी इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं। मियां साहब के खिलाफ 2017 का फैसला गलत हो सकता है, मगर ताहाल दो तलवारें मौजूद हैं। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मजहर अब्बास ने अहम निशानदही कर दी। जियो में शाये होने वाले अपने बलाग मियां साहब और इत्तिफाकिया सियासत में मजहर अब्बास ने लिखा कि हमारी पूरी सियासत इत्तिफाकिया, हादिसात और रद्द-अमल से भरी पड़ी है। एक को गिराने के लिए दूसरे को लाया जाता है और फिर ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक मामलात लाने वालों के कंट्रोल में रहते हैं। इस नजरिया सियासत में तेजी 70 की दुहाई के बाद आई नवाज शरीफ और इमरान खान इसकी जिंदा मिसालें हैं। कल के कदार आज के मुहिब वतन और कल के मुहिब वतन आज कदार ठहराए जा रहे हैं। बज़ाहिर ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा और इसीलिए आने वाला वक्त ना सियासत और ना ही जमहूरियत के लिए कोई बड़ी खुशखबरी ला रहा है। मुल्की सियासत सांप सीढ़ी की मानत है, कब कोई कहां पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। अपने बलाग में मजहर अब्बास ने मजीद लिखा कि हमारी सियासत में एक प्रोजेक्ट लाया जाता है, इससे दिल भर जाता है तो दूसरा ले आते हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट बनाने की इंडस्ट्री बंद नहीं होती उस मुल्क की दुरुस्त सिमत का तयन नहीं हो पाएगा। रह गई बात सहाफत की, वो पहले भी बहुत मेयारी ना थी मगर कुछ ज़ाबिते ज़रूर थे। अब तो सहाफ़ी और सहाफत दोनों ही बराए फरोख्त हैं। मियां साहब 3 बार वजीर आजम बने मगर हर बार उनकी इनिंग नामुकम्मल रही। मियां साहब की तीसरी इनिंग्स की नाकामी की वजह उनका इमरान के मुतालबे पर 4 हल्के ना खोल कर गैरजरूरी टूर पर इन कुव्वतों को मौका देना था जो पहले ही उनसे नाखुश थी। दूसरी बात 2016 में पानामा लीग के बाद जिसमें उनका नहीं मगर बेटों का नाम जरूर था, अगर वो अखलाकी टूर पर इस्तीफा देकर नए इंतखाबात की तरफ जाते या खुद किसी दूसरे को वजीर आजम नामजद करते तो वो ज्यादा ताकतवर बनकर सामने आते। तीसरी बड़ी गलती पार्लियामेंट में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना और फिर JIT का बॉयकॉट न करना था। रह गई बात मीनार पाकिस्तान पर तकरीर में कहने की कि 23 साल आप या तो जेल में रहे या जलावतन या मुकदमा, तो 2000 में भी आपने खुद जलावतनी का ऑप्शन लिया और 2020 में भी, वरना अगर मुल्क में रहते जेल हो या नजरबंदी तो आज आपको अपने ही होम ग्राउंड लाहौर में सियासी टूर पर इन मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। अपने बलाग के आखिर में मजहर अब्बास ने लिखा कि मियां साहब अब अपनी चौथी और गालिबन सियासी टूर पर आखिरी इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं। इस बार वो मुकदमात और नाअहली को खत्म करवा कर ही इसका आगाज कर सकते हैं। इस मुल्क में तबाही की जितनी जिम्मेदार अदलिया है शायद ही कोई दूसरा इदारा हो। मियां साहब के खिलाफ 2017 का फैसला गलत हो सकता है, मगर ताहाल ये दो तलवारें तो मौजूद हैं। एक आखिरी दरखास्त ये सारे प्रोजेक्ट बनाने वालों से, खुदारा खुद ही गौर करें, अगर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसे चलने तो दिया करें। ये छोटे बड़े प्रोजेक्ट हर चंद साल बाद लाकर मुल्क की सियासत को कहां ला खड़ा किया। अगर ये समझते हैं कि यही तरीका है सिमत के तयन का तो आप तारीखी गलती कर रहे हैं। गलती को सुधारने का दुरुस्त तरीका यही है कि जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ने दें, सब अपने अपने हिस्से का काम करें। इस सांप सीढ़ी के खेल को खत्म करें, वरना ना मईशत आगे जाएगी ना सियासत। ऐसे में रियासत होगी भी तो कैसी।